जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग एसबीआई की जो आशा स्कॉलरशिप है, जिसका पूरा नाम आप यहाँ देख रहे होंगे, एसबीआई प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025, इसके फॉर्म आ गए हैं। तो पूरी जानकारी आज आपको प्राप्त होने जा रही है। और ये ध्यान रखें, ये स्कूल लेवल से कॉलेज लेवल तक, यहाँ देखिए स्कूल स्टूडेंट्स, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स, आईआईटी स्टूडेंट्स या आईएम स्टूडेंट्स, और जो इवन विदेश बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए भी छात्रवृत्ति योजना है। तो पूरी जानकारी आप यहाँ पर बच्चों प्राप्त करने जा रहे हैं। और ये लास्ट ईयर भी मैंने बताया था, और कुछ सरकारी विद्यालय के बच्चों को भी ये छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी। और पूरा देखिए वीडियो सुनने के बाद ही आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बच्चों को पूछिएगा। अब यहाँ देखिए आपके सामने अलग अलग, जैसे ऐसे ही आपके मोबाइल में भी खुलने वाला है। यहाँ देखिए लिखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन इसे बच्चे भर सकते हैं। ठीक है, एक तो स्कूल गोइंग, ये ऑलरेडी खुला हुआ है। ठीक है, जब आप यूजी में करेंगे, यूजी मतलब अगर आप बीए बीएससी वगैरह कर रहे हैं, एमए एमएससी या कुछ और कर रहे हैं, या आप एमबीबीएस की मेडिकल की कोई पढ़ाई कर रहे हैं तब, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, आईआईटी की पढ़ाई कर रहे हैं तब, या मैनेजमेंट कर रहे हैं, अगर आप विदेश पढ़ने गए हैं, तो सब तरह के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप है। तो मैं स्कूल वाला बता देता हूँ, तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए यहाँ साफ साफ दिया हुआ है। पहला तो आप भारतीय होने चाहिए। ठीक है, दूसरा आप स्कूल वाले में अप्लाई करने के लिए आप कक्षा 9 से 12 तक करंट सेशन में पढ़ते होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि 8 वाला कोई पूछ ले सर हम भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। 9 से 12 तक जो बच्चे इस समय वर्तमान में पढ़ रहे हैं वही इसको फॉर्म भर पाएंगे। पिछली कक्षा में आपके कम से कम 75 नंबर कम से कम होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ देखिए छूट है, यहाँ पर जो छूट है आपका नंबर में 10% का रिलैक्सेशन है एससी और एसटी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने होने चाहिए, 67.50। और सीजीपीए की बात है, पहले सीजीपीए मिलता था तो परसेंटेज फिर हो गया 6.30 कम से कम होना चाहिए। ठीक है, 50% सीट अलॉट है लड़कियों के लिए, और यहाँ पर 50% रिजर्व है एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए। और फैमिली इनकम आपकी 3 लाख से आपकी कम होनी चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ आ रहा है देखिए अप्लाई नाउ, तो यहाँ पर स्कॉलरशिप आपको कितनी मिलेगी, ये अप टू 15,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो इनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्कॉलरशिप रिन्यूअल इज सब्जेक्ट टू स्टूडेंट मीटिंग इन द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर, तो इन्होंने किया होगा कि भाई इतने नंबर अगर बच्चा लाता रहेगा तो ये लगातार स्कॉलरशिप आपकी जारी रहेगी। अब बात आती है अप्लाई नाउ, तो यहाँ पर जब आपने स्कूल वाले में किया तो आप स्कूल वाले पे यहाँ करेंगे। अगर कोई बच्चा यूजी वाला करता है तो यूजी वाले के लिए यहाँ पर आपका अप्लाई नाउ के लिए यहाँ पर आपका आ रहा है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है। तो यहाँ पर परसुइंग आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कोई भी ईयर में, किसी भी फर्स्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर किसी भी ईयर में है आप कर सकते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से। और जो कि देखिए साफ साफ दे दिया, जो टॉप 300 इंस्टीट्यूट्स में आते हो, लेटेस्ट जो NIRF रैंकिंग है, तो अगर आप जिस कॉलेज में पढ़े हैं उसमें NIRF रैंकिंग में देख लीजिए आपका कॉलेज आता है कि नहीं आता है, तभी आप इसको भर पाएंगे। ठीक है, और आपके 7 CGPA 75% मार्क्स प्रीवियस एकेडमिक ईयर में होने चाहिए। और फैमिली इनकम यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ 6 लाख रुपए है। ठीक है, और यहाँ पर फिर से वही बातें हैं कि इसकी जो रैंकिंग है, नैक रैंकिंग रेटिंग ए या एवो क्रेडेंशियल जो होगा उसी को कंसिडर किया जाएगा। और 10% यहाँ पे फिर रिलैक्सेशन है SC ST स्टूडेंट्स के लिए, लड़कियों के लिए 50%, SC ST के लिए 50% सीट्स जो है आपकी रिजर्व है। अब अप्लाई नाउ यहाँ जाएंगे, यहाँ कितने मिलेंगे, यहाँ आपको 75,000 रुपये आपके साल के मिलने वाले हैं। ठीक है, ये आपने इसका देख लिया। पीजी अगर आप MA कर रहे हैं या कुछ और भी कर रहे हैं तो सेम क्राइटेरिया यहाँ पे भी इन्होंने रखा है कि किसी भी आप पीजी ईयर में हो उससे कोई दिक्कत नहीं, टॉप 300 में आपका कॉलेज होना चाहिए। और बाकी वही 6 लाख वाला क्राइटेरिया, और रिजर्वेशन भी उसी हिसाब से अप्लाई नाउ यहाँ पे करेंगे। यहाँ स्कॉलरशिप अप टू कितनी है, अप टू 2.5 लाख रुपए है। ठीक है, मेडिकल के लिए इन्होंने भी वही 300 रैंकिंग वाला दे दिया, ये पूरे इंडिया में कहीं पे भी आप पढ़ सकते हैं, ये सब चीज़ें दी हैं। आईआईटी के लिए भी है कि आप आईआईटी में पढ़ते होने चाहिए। ठीक है, IIM में मतलब जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है उसमें पढ़ते होने चाहिए, और विदेश वाला अलग है। तो ये IIM के लिए 5 लाख रुपए है, और IIT के लिए आपका 2 लाख रुपए है, और मेडिकल के लिए आपका
4.5 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति प्रत्येक साल आपको दी जाने वाली है। ठीक है, अब हम देखिए स्कूल वाले बच्चे जो 9 से 12 तक पढ़ रहे हैं उसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो स्कूल वाला आप ऐसे ही मोबाइल में फिर आप क्लिक कर लीजिएगा, आपको ऐसे ही दिखना ही है क्योंकि मैं भी मोबाइल से ही बना रहा हूँ। जब बच्चों देखिए अप्लाई नाउ पे करेंगे तो ये एक नई साइट पे ले जाएगा, बडी फॉर स्टडी पे। ठीक है, तो यहाँ अप्लाई नाउ और रजिस्टर दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं अप्लाई नाउ करते हैं तो क्या आता है। तो अप्लाई नाउ करने पर हमारे पास ऑप्शन आता है कि या तो हम जीमेल से लॉगिन कर लें या तो मोबाइल नंबर पासवर्ड डाल के हम लोग लॉगिन करें। ठीक है, क्रिएट एन अकाउंट भी आप कर सकते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पर जीमेल से ही एंट्री करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग फिर जीमेल से करने के बाद फिर यहाँ पर आएगा स्टार्ट एप्लीकेशन नीचे की तरफ, तो हम इसको स्टार्ट एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने है डेडलाइन आपकी 15 नवंबर है। फिर यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है प्लीज़ फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। अच्छा, ये वेरीफाई यहाँ पर आधार कार्ड के लिए बोल रहा है, तो आपको वेरीफाई करके ही आगे बढ़ना होगा। ठीक है, और उस तरह से आपको फिर अपने फॉर्म को सबमिट भी आखिरी में करना होगा। अब आइए एप्लीकेशन प्रोसेस को यहाँ समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, क्लिक नाउ जो बटन मैंने दिखाया आपको उसको करना होगा। ठीक है, फिर लॉगिन टू स्टार्ट एप्लीकेशन, तो जो मैंने लॉगिन दिखाया था योर रजिस्टर्ड आईडी। ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर्म पेज पर आप आएंगे ईमेल वगैरह डालते हुए। ठीक है, एसएस एप्लीकेशन फॉर्म करना होगा, फिर स्टार्ट एप्लीकेशन हमें भरना होगा, फिर फिल एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है, फिर एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, फिर सबमिट। और डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है इसको ध्यान से आप देख लीजिए। ठीक है, तो जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं तो मार्कशीट ऑफ द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, क्लास 10 क्लास 12 जो भी आप में पढ़ रहे हो, पिछली क्लास की आपको पिछले कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उस ईयर का आपको एडमिट ये मार्कशीट आपको देनी होगी। आइडेंटिटी प्रूफ में आपको ये आधार कार्ड है ये आपको देना होगा, ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से करना है। स्कैनर ऐप आता है। ठीक है, स्कैनर ऐप, उसके जरिए आप फ़ोटो खींच लीजिएगा। फिर जेपीजी रिड्यूसर या कंप्रेसर ऐप, रिड्यूसर या कंप्रेसर ऐप, उसके जरिए इसको कंप्रेस कर दीजिएगा क्योंकि अभी खोलेंगे तो उसमें साइज़ दिया रहेगा, इस साइज़ का हमें अपलोड करना है। तो आप उसको मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं जैसा मैं दिखा रहा हूँ। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में करंट ईयर का फ़ी रिसिप्ट आपको करना है, जो भी आपने फ़ीस दी है। ठीक है, अगर नहीं दी है, अगर सरकारी में पढ़ रहे हैं तो वहाँ के प्रिंसिपल से लिखवा लीजिएगा कि भाई फ्री है, हमारे यहाँ बच्चा ये पढ़ता है। बैंक अकाउंट अगर आपका खुद का है तो वो डिटेल भरनी है, अगर आपका नहीं है तो माता पिता का किसी का आप भर सकते हैं। और प्रूफ ऑफ इनकम में जो तहसील से आपका बना हो या फॉर्म 16 हो, पापा मम्मी का हो, किसी का हो, इनकम सर्टिफिकेट गवर्नमेंट अथॉरिटी हो, सैलरी स्लिप हो, ठीक है, तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। एडमिशन प्रूफ में आपको करंट ईयर में आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ का कोई ना कोई सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी कार्ड आपका हो, कुछ भी हो बना हुआ, उसको आपको अपलोड करना होगा प्रमाण के तौर पे कि आप यहाँ कर रहे हैं। पर्सनल डॉक्यूमेंट में केवल आपकी और केवल फोटोग्राफ लगेगी, तो फोटोग्राफ आप खुद भी मोबाइल से खींच के आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, उसको वैसे ही छोटा कर लीजिएगा। और कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास SC ST का है तो उसको आपको अपलोड यहाँ पर करना होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए इंपॉर्टेंस डिटेल है। ऑलरेडी आप एप्लीकेशन जो है आपका 19 सितंबर से शुरू हो गया है और ये आपका डेडलाइन आपकी जो है 15 नवंबर तक है। तो अब उम्मीद है बच्चों की इस जानकारी से आप ये जो आशा स्कॉलरशिप है उसको आप आसानी से भर पाएंगे। और इसमें आप देख सकते हैं स्कूल से लेकर कॉलेज PG लेवल तक सभी तरह के बच्चे इस फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। तो इसको आप ज़रूर, जितने बच्चे देख रहे हैं इसको ज़रूर आप भरें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी पैसे इसमें आपको नहीं दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।